बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल का नामकरण। तो आज के क्लास में हम एल्कोहल के नामकरण को, साधारण नामकरण को और आईयूपीएसी नामकरण को, दोनों को ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साधारण नामकरण एल्कोहल का कैसे किया जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे है साधारण नामकरण लिखने के लिए। तो हम जानते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, एल्काइल मूलक में OH समूह जुड़ा होता है तो वो एल्कोहल होता है। एल्कोहल का अगर सिंबल हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। R का मतलब होता है यहाँ पे एल्काइल मूलक और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल मूलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण जब नाम लिखते हैं तो R यानी कि एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? तो एल्काइल मूलक का। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्काइल और तब हम लोग यहाँ पे लास्ट में जोड़ देते हैं उसके साथ एल्कोहल। एल्कोहल तो ये हमारा बन जाएगा एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे OL है। ठीक है, OL एल्काइल एल्कोहल। चलिए, तो यहाँ पे साधारण प्रणाली में हम लोग एल्काइल एल्कोहल करते हैं, लेकिन अगर संरचना, अगर कार्बन की संरचना आपको इस तरीके से दिखाई दे, अगर सीधी श्रृंखला हो कार्बन की, तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज में लेते हैं नॉर्मल। याद रखिएगा, नॉर्मल के लिए N लिखते हैं। अगर यही श्रृंखला अगर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से, अगर एक साइड चैन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम शब्द लेते हैं आइसो, और आइसो के लिए लिखते हैं ISO। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर तीसरा हो कि अगर ये चैन जो जुड़ रहा है, एक साइड इसमें जुड़ा हुआ है, अगर ये चैन दोनों साइड जुड़ा हो तो इसके लिए एक शब्द लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नियो। ठीक है, हम लोग इसके अलावा डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्रियात्मक समूह, यानी कि क्रियात्मक समूह में यहाँ क्या आएगा? OH आएगा। अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, वीडियो नंबर 2 में हम आपको बताया है। अगर यहाँ पे 1 डिग्री के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम लोग वहां पे 1 डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर 2 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, अगर ये OH 1 डिग्री के साथ ना जुड़ के अगर 2 डिग्री के साथ जुड़ा हो तो हम लोग वहां पे 2 डिग्री का भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर वही OH अगर 3 डिग्री के साथ जुड़ा हो, यहाँ देखिए इस वाले में यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है तो हम वहां पे लिख सकते हैं 3 डिग्री। चलिए नामकरण करेंगे तो और बाकी हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला नंबर है CH3 के साथ OH जुड़ा हुआ है। CH3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। मिथाइल और OH के लिए साधारण प्रणाली में क्या कर देंगे? एल्कोहल जोड़ देंगे, एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो मीथ इथ, यहाँ से इथ से इथाइल बन जाएगा, इथाइल, और तब लिखेंगे एल्कोहल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मीथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या होगा? तो ब्यूटाइल एल्कोहल। एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल को हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? तो यहां से देखिए नॉर्मल हमको बताना पड़ेगा। नॉर्मल क्यों बताना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि जो ये OH समूह है ये भाई साहब ये एक पर ना जुड़ के, हो सकता है कि ये यहाँ पे जुड़े हों। ठीक है, यहाँ जुड़े हो या यहाँ जुड़े हो, तो ये हो सकता है कि जुड़ सकता है, आके बीच में भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे हमको बताना होगा कैसा ब्यूटाइल एल्कोहल है। लिखने के लिए हम केवल ब्यूटाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बताना होगा कैसा ब्यूटाइल है, कि नॉर्मल है, कि आइसो है, कि नियो है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये नॉर्मल है, यानी कि श्रृंखला सीधा है। हमने आपको बताया कि OH यहाँ जुड़ जाए तो वो आइसो हो जाएगा। अगर OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? आइसो हो जाएगा। अगर किसी का एक लड़का है तो हम बोलेंगे कि हाँ उनका ये लड़का, तो वहां पे हमें बड़ा छोटा नहीं बताना होगा। लेकिन जहां 2 लड़का का जिक्र आ जाए कि हाँ उनका 2 लड़का है, तो कौन वाला? तो बड़ा वाला कि छोटा वाला? तो बड़ा वाला या छोटा वाला। 3 लड़का हो तो वहां बताना पड़ेगा कि बड़ा कि छोटा कि मझला। वैसे ही यहां से हमें बताना पड़ेगा कि श्रृंखला कैसा है, नॉर्मल है, आइसो है, कि नियो है। यहाँ नॉर्मल भी हो सकता है जो कि आपके सामने नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और आइसो भी हो सकता था, इसीलिए वहां कंफर्म करना होगा कि नॉर्मल है कि आइसो है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एल्काइल मूलक का साधारण नाम कैसे लिखते हैं? पहले एल्काइल मूलक का नाम लिख देते हैं और फिर एल्कोहल जोड़ देते हैं। पहले एल्काइल मूलक का नाम और फिर एल्कोहल। श्रृंखला को बताने के लिए यह नंबरिंग नहीं करते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ 3 शब्द का यूज करते हैं। नॉर्मल अगर श्रृंखला सीधी हो तो, या तो आइसो अगर श्रृंखला में एक साइड अगर कार्बन का चेन जुड़ा हो तो, या तो नियो अगर नियो कार्बन की श्रृंखला में दोनों साइड चेन जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री
2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक है। और बाकी उसके बाद यही नाम लिखेंगे। तो पहला का नाम मिथाइल अल्कोहल, दूसरे का नाम इथाइल अल्कोहल, तीसरे का नाम नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे देखिए, आगे हम लोग कुछ इसी प्रकार से और भी नाम लिखेंगे। जैसे कि चौथा नंबर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो श्रृंखला है, यहाँ श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक साइड चैन जुड़ा हुआ है। तो ये तो नॉर्मल तो हो नहीं सकता है, क्या होगा आप बता दो। तो ये होगा आइसो, आइसो, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन कितना है, तो मीथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है प्रोप, तो यहाँ पे प्रोप से हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। और OH समूह जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल, एल्कोहल। आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा यहाँ पे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपका ये क्लियर नहीं होता है तब आपको बोलना, ठीक है। यहाँ देखो चौथे का नाम हो गया क्या, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसके अलावा आपके यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर आपने डिग्री का भी बात किया है, डिग्री थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये जो OH जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस भाई साहब से जुड़ा हुआ है। अब इनका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये देखिए ये जो कार्बन है ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है। तो हम लोग आइसो की जगह लिख सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल। तो अगर हम आइसो का यूज करना चाहते हैं तो आइसो का कर सकते हैं, डिग्री का करना चाहते हैं तो डिग्री का कर सकते हैं। तो अगर आइसो का करेंगे तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अगर ये नाम लिखेंगे तो 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल, कोई भी नाम लिख सकते हैं अगर हमें लिखना है तो। चलिए आगे देखते हैं इसका। यहाँ देखिए श्रृंखला जो है, ये जो श्रृंखला है वो हमें सीधा तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके दोनों साइड चैन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा भाई साहब ये जो है ये हो जाएंगे नियो, क्या हो जाएगा, नियो, नियो। उसके बाद कार्बन गिनिए 1 2 3 4, 4 हो तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नियो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको अगर डिग्री के रूप में लिखना चाहें तो डिग्री के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ डिग्री के रूप में, तो यहाँ देखिए OH को देखेंगे, OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। और ये कार्बन भाई साहब कितने से जुड़े हुए हैं, तो इधर इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से और इधर इस कार्बन से, 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नियो की जगह क्या लिखेंगे 3 डिग्री, और उसके बाद लिख सकते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और क्या लिख सकते हैं एल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, या हम लोग कह सकते हैं नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो है, 6 नंबर में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो 6 नंबर में हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लो यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर में 2 OH आ गया। अगर 2 OH हो और अलग अलग कार्बन एटम पे हो, 2 OH अगर अलग अलग कार्बन एटम पे हो तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, और वो शब्द हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, अगर कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में अलग अलग कार्बन एटम पर OH समूह हो तो उसके लिए हम लोग ग्लाइकॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकॉल हो गया। अब ग्लाइकॉल में देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या मीथ इथ, कंटिन्यू दोनों पर OH लगा हुआ है, तो मीथ इथ, इथ से हमारा हो जाएगा इथाइलिन, क्या इथाइलिन। प्रोप होता तो प्रोपाइलिन हो जाता, तो यहाँ पे क्या करेंगे इथाइलिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या शब्द जोड़ेंगे ग्लाइकॉल। तो नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 3 है, मीथ इथ प्रोप, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोप से क्या लिखेंगे, प्रोप, यहाँ पे जैसे मिथाइलिन था ऐसे ही प्रोपाइलिन, ठीक है। और ग्लाइकॉल यहाँ पे जोड़ देंगे, ग्लाइकॉल, ठीक है। यहाँ पे जैसे ग्लाइकॉल था, इथाइलिन ग्लाइकॉल था, वैसे ही प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है। तो अब यहाँ पे इसका नाम आप लोग कहोगे कि 1 2 3 है, तो इसका भी हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। नहीं बोलोगे कि सेम तो सर यही है, OH समूह 2 है और 3 कार्बन है, इसका भी नाम वही होगा। नहीं, यहाँ देखिए आप लोग OH समूह जो था कंटिन्यू 2, कंटिन्यू जो था उस पे था, यानी कि बीच नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ बीच किया हुआ है, तो यहाँ सबका अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे मीथ, यहाँ पे मीथ, यहाँ पे मीथ, तो क्या नाम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, और मीथ के लिए मीथ, और देखिए यहाँ पे वाई, ठीक है, इथ में वाई आ जाएगा YLENE, मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन। और ये जो 2 OH है उसके लिए ग्लाइकॉल हम लोग शब्द जोड़ते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल।
आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो कि OH समूह 2 है। OH समूह 2 है तो हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग किए थे? तो हम लोग ग्लाइकॉल शब्द का प्रयोग किए थे, ग्लाइकॉल। तो यहाँ भी हम लोग ग्लाइकॉल लगा देंगे, ग्लाइकॉल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मीथ 4 मीथ है, तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन, ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन। और 2 OH समूह है तो ग्लाइकॉल, याद रखिएगा 2 OH समूह के लिए ग्लाइकॉल, तो टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 OH समूह आ रहा है, 3 OH समूह आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज में लेते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वो शब्द क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल, GLYCEROL बोलेंगे, ग्लिसरॉल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग इसका इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग अब बात करेंगे IUPAC सिस्टम में। IUPAC सिस्टम में क्या करते हैं, इसका जब नाम लिखते हैं तो वहां पे तो करते थे कि एल्काइल मूलक का नाम लिख देते थे और फिर अल्कोहल जोड़ देते थे। यहाँ पे समरूपी एल्केन का नाम लिखेंगे, ALKANE, समरूपी एल्केन का नाम लिखते हैं। और ये जो अंतिम भाई साहब ई हैं, इनको हटाकर क्या कर देते हैं? तो OL को जोड़ देते हैं, OL को, ठीक है। इसके बाद अगर हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे कि एल्केन AN तक लिखेंगे, नंबरिंग का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ ऐसे चिन्ह देंगे हाइफन का और N, फिर इस तरीके से, और तब लास्ट में हम लोग OL को जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला जो नाम है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एक कार्बन है तो मीथ से क्या बन जाएगा? मीथेन। और लास्ट में OL है, OH है तो यहाँ पे अल जोड़ देंगे, तो मीथेनॉल क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, 2 कार्बन है तो इसका नाम मीथ के बाद क्या होता है? 2 कार्बन के लिए इथ और AN और OL, इथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 3 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? PROPAN, तब जोड़ेंगे यहाँ पे OL, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। इसका नाम मिथेनॉल, 1 कार्बन था और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो मीथ, इथ, इथेनॉल, और यहाँ पे 3 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोपेनॉल। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आप लोग देखिए, यहाँ हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कहां से करते हैं? तो नंबरिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि साइड चेन के रूप में यहाँ OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो OH कहां से नजदीक पड़ रहा है? इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो नजदीक पड़ेगा या इस साइड से? तो नंबरिंग हम कहीं से करें, ये 2 पे ही आएगा। देखिए इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3। नंबरिंग हमेशा मेन चेन पे किया जाता है, याद रखिएगा मेन चेन पे जो कार्बन का चेन होता है, जो लंबी चेन होती है उस पे किया जाता है। अगर नंबरिंग हम इधर से भी करते तो 1 2 3, यानी कि ये OH 2 पे ही आता, तो हम किसी एक ओर से नंबरिंग करेंगे जहां से OH नजदीक पड़े। तो हमने इसे सही माना, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो मीथ, इथ, प्रो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखिए फिर हम लोग इस तरीके से चिन्ह दिए, और ये 2 पे है तो 2, तब जाके लिखेंगे OL, अल, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका नाम लिखेंगे तो इसमें जो नंबरिंग है हम इस ओर से करेंगे, क्योंकि ये इस ओर से करने पे नजदीक पड़ेगा। 1 2 पे ही आ जा रहा है, ठीक है। 3 4, तो 4 है तो देखिए मीथ, इथ, प्रो, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, AN तक स्टॉप। फिर नंबरिंग कितने पे आए हैं? 2 पे, तो नंबर यहाँ डालेंगे और तब OL लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा? तो मीथेन टू अल। ध्यान से कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक चीज को हम लोग को सीखते हुए चलना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस वाले पे हम लोग अगर बात करें तो इसका क्या संरचना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लिख दिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब एक डंडी जो इसे खाली है, एक खाली है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो OH जोड़ दिए, इस वाले पे यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो OH जोड़ दिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम किसी साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से अगर लिखते हैं 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो मीथ, इथ, तो इथ से बनेगा इथेन, ठीक है। और 1 पे भी है OH, तो 1 2 पे भी है तो कॉमा देके यहीं 2 लिखेंगे,
और तब OH के लिए अल जोड़ देते हैं। तो यहां अल जोड़ने से पहले दो वो अल है, तो एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तो यहां पे लिखेंगे डाई और तब लिखेंगे OL, यानी कि क्या नाम हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई अल। ठीक है, अब आइए यहां हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मेन चैन पे नंबरिंग करेंगे। मेन चैन पे नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये हमें नजदीक पड़े, क्या, OH। तो OH तो यहाँ पहले ही जुड़ा हुआ है, यहां से चलेंगे तो दूसरे पे मिलेगा, लेकिन इधर से चलने पे तो पहला पे मिल रहा है। तो यहाँ जो नंबरिंग है, यहाँ नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन है, कितना कार्बन है, 4। तो 4 को कैसे पढ़ेंगे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट से हमारा हो जाएगा ब्यूट और AN, और उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे कि कितने पे जुड़ा हुआ है। तो कितने पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भाई साहब जुड़े हुए हैं 1 पे, OH जो है 1 पे, ठीक है। फिर 3 पे जुड़ा है तो 3, और तब यहाँ पे 2 OH है, तो यहाँ पे डाई और तब लिखेंगे OL। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि IUPAC नाम आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या आप इसका नाम लिख सकते हो, इन सब का क्या नाम लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा वीडियो देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को देख लो। ये रहा हमारा तीसरा वीडियो, अल्कोहल का नामकरण। उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास के साथ जुड़ने